सवाल ये है, ये आर्य और अनार्य की बात करते हैं, ऋषि मुनि की बात करते हैं। राजा साहब, आप हमारे मित्र हो। मैं एक ऐसा आदमी था जो तिहाड़ में आपसे मिलने के लिए गया, कांग्रेस ने आपको जेल भेजा। आपको पता है कि गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त मुनि, ये कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। रामायण, महाभारत, गीता लिखने वाले कोई भी ब्राह्मण नहीं थे। कोई भगवान ब्राह्मण नहीं है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी, महाभारत वेद व्यास ने लिखा, चारों वेद और 13 उपनिषद सभी वेद व्यास ने लिखे, जो मछुआरे के बेटे थे। और चाहे वो ऋषि अगस्त हो, ऋषि कन्नन हो, आप जो है आर्य और अनार्य के बीच में। और आप ही के सांसद, कांग्रेस के सांसद 1952 में जिस कांग्रेस के सांसद रामधारी सिंह दिनकर को नेहरू जी सांसद बनाकर लेकर आए, सांसद रहे, 12 साल रहे, देश के बहुत बड़े कवि, उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे। उस संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने लिखा कि ना कोई आर्य है ना कोई अनार्य है। जो हरिजन, जो शेड्यूल कास्ट तमिलनाडु का है, वही कलकत्ता का ब्राह्मण है, और जो कलकत्ता का ओबीसी है वही पंजाब का जो है सिख है। ये उन्होंने लिखा, कांग्रेस ने लिखा, आपके सांसद ने लिखा। हमें तो गर्व है कि ये देश एक है, न जाति है न बिरादरी है। आप किस तरह की बात करते हो, जाति प्रथा की बात करते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, स्वागत राय जी बैठे होंगे, आज से 50 साल पहले किसी बड़े घर में, किसी गांव में कहीं कोई शौचालय नहीं होता था। चाहे बड़े परिवार की महिलाएं हो या छोटे परिवार की महिलाएं हो, वो खेत में जाती थी। तो जब खेत में जाती थी तो मेहतर प्रथा कहां से आ गया? जो मुगलों ने दिया, आप उसको सही मान रहे हो, और आप पूरे देश को जो है हिंदुत्व के नाम पर, आर्य के नाम पर, अनार्य के नाम पर, इस्लाम के नाम पर केवल गुमराह करने की कोशिश करते हो। ये गॉस्पेल ट्रूथ को बंद करो, ये कहना बंद करो, और देश को जो है साथ लेकर चलने की बात करो। बस मैं अंत में, सभापति महोदय, एक पॉइंट है कि कल कहा गया कि स्पीकर साहब जो है झुक के प्रधानमंत्री जी को जो है अभिवादन किए और राहुल जी को ऐसे। आज मैंने एक फोटो देखा थल सेना अध्यक्ष का। वर्दी में कहा जाता है कि किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। आज सारे अखबारों में थल सेना अध्यक्ष का फोटो छपा है, और अपनी मां को पैर छू के वर्दी में प्रणाम कर रहे हैं। तैत्तिरीयोपनिषद का एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धा पसेबिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आपसे जो भी बड़े आदमी हैं, पद की, मर्यादा की कभी परवाह नहीं करिए। अभी पार्लियामेंट खत्म हुआ, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं। जिस दिन पार्लियामेंट खत्म हुआ, मैं बाहर गाड़ी का वेट कर रहा था। मैं सबसे ज्यादा कांग्रेस पर अटैक करता हूं। राहुल जी, सोनिया जी या पूरा कांग्रेस गांधी परिवार मेरा टॉपिक है, क्योंकि मेरे फादर 1975 में इमरजेंसी में सैक कर दिए गए, उनकी ज़िंदगी में नौकरी नहीं लगी। 19 महीने मेरे परिवार के लोग इमरजेंसी में बंद रहे, इसलिए कांग्रेस के प्रति इतना विद्रोह या ये चीज़ जो है मेरे मन में है, बचपन से है। क्योंकि मेरा बचपन मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग सभी देशद्रोही के परिवार के माने जाते थे। सोनिया जी आई, सोनिया जी ने मेरा हाथ पकड़ा सबके सामने, क्योंकि सबके सामने पब्लिक में एक काम हुआ, इसलिए मैं पब्लिक में बात कर रहा हूं। और उन्होंने मुझे कहा कि निशिकांत, आज मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए। मैंने प्रणाम किया उनको। मैंने ये नहीं सोचा कि वो सोनिया गांधी, वो बड़ी हैं। आप किस तरह के डिस्कोर्स में ले जाना चाहते हो? माननीय मोदी जी हमारे पार्टी के बड़े आदमी हैं। पार्टी टिकट दी तो ओम बिरला जो है इस कुर्सी पर बैठे। यदि उनको पैर छू के भी प्रणाम कर लेते ओम बिरला जी, तो उस कुर्सी की ताकत कम नहीं होती। आपको भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में नहीं पता है, और यदि भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में नहीं पता है तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप 98 में हो, अगले चुनाव में आपको जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन का भी मौका नहीं मिलेगा। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।